हेलो बच्चों, मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। पार्ट 3 हड़प्पा संस्कृति। इसमें हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा संस्कृति, मकान और नगरीय रचना, मुद्राएं, बर्तन, महास्नानागार, जनजीवन, व्यापार और ह्रास के कारण, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति। 1921 ईस्वी सन में पंजाब में रावी नदी के किनारे हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले उत्खनन प्रारंभ हुआ। उत्खनन यानी खुदाई होना शुरू हुआ। अतः इस संस्कृति को हड़प्पा संस्कृति नाम प्राप्त हुआ। इस संस्कृति को सिंध संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा की दक्षिण दिशा में लगभग 650 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु नदी के घाटी में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर भी खुदाई हुआ। उत्खनन है खुदाई होना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थानों पर हुए खुदाई में जिन वस्तुओं और वास्तुओं के अवशेष प्राप्त हुए वे उसमें अद्भुत साम्य था। साम्य यानी बराबर था। जैसे यहाँ हड़प्पा में जो खुदाई हुई, जो चीजें मिली, उसमें जो समानता थी, उसी प्रकार मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो चीजें प्राप्त हुई उसमें भी वही समानता देखने को मिली। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद आदि स्थानों पर भी खुदाई में ऐसे ही अवशेष पाए गए। इसमें धोलावीरा देखो चित्र में दिखाया गया है। धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा, दायमाबाद ऐसी चीजें प्राप्त हुई है जो हड़प्पा संस्कृति में मिले। ऐसे स्थानों पर भी हड़प्पा संस्कृति जैसे चीजें मिली और उसमें भी समानता पाई गई है। हड़प्पा संस्कृति की विशेषताएं सामान्यतः सर्वत्र एक समान पाई जाती। जितने भी जगह खुदाई हुई सभी में समानता पाई गई है। इनमें नगरीय संरचना, सड़कें, भवन, जल निस्सारण अथवा गंदे जल का निपटारा, मुद्राएं, बर्तन, खिलौने और मृत शरीर को दफनाने की जो पद्धति है उसमें भी उसका मुख्य रूप से समावेश होता है। मकान और नगरीय संरचना। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मकान अन्य निर्माण कार्य मुख्य रूप से पक्की ईंटों के बने होते थे। हड़प्पा संस्कृति के जो मकान थे वो पक्की ईंटों के बने होते हैं। कुछ स्थानों पर निर्माण कार्य कच्ची ईंट और पत्थरों का भी उपयोग किया जाता था। मकानों के बीचों बीच एक चौक होता था और चौक के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। देखो इस चित्र में दिया गया है, चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। इस प्रकार की संरचना जो है मकानों की होती थी। मकानों की अहाते में कुएं, स्नानागार और शौचालय भी होते थे। गंदे जल का निपटारा करने के लिए समुचित प्रबंध किया गया था। इसके लिए मिट्टी के पक्के परनारों का उपयोग किया जाता था। सड़कों की नालियां ईंटों से बनाई जाती थी। ये नालियां ढकी होती थी। इससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पा कालीन लोग स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक थे। जो यहाँ दिया है हड़प्पा संस्कृति का कुआं जो उत्खनन के दौरान प्राप्त हुआ है, ये कुआं दिया गया है, हड़प्पा संस्कृति का कुआं है। सड़कें चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर कांटे की इस प्रकार बनाई गई थी। परिणाम स्वरूप चौकोन और रिक्त स्थान रह जाता था। इन रिक्त स्थानों पे मकान बनाए जाते थे। नगरों के 2 और अधिक विभाग बनाए जाते थे। प्रत्येक विभाग में स्वतंत्र परकोटे संरक्षित रहता था। उसमें परकोटा होता था, उसके अंदर मकान बनाए जाते थे। परकोटा यानी मोटी एक प्रकार का मोटा दीवार जिसको हम बाउंड्री भी कहते हैं। मुद्राएं और बर्तन। हड़प्पा काल की मुद्राएं और बर्तन कैसी थे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा संस्कृति की मुद्राएं मुख्यतः चौकोर और स्टेटाइट नामक पत्थर से बनाई जाती थी। अभी हमारा जो मुद्रा है गोल है ना, गोल तुमने देखा होगा। 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, मुद्रा का मतलब होता है सिक्का। लेकिन हड़प्पा काल की जो मुद्रा रहती थी वो चौकोर आकार का होता था और स्टेटाइट पत्थर से बनाया जाता था। मुद्राओं पर विभिन्न प्रकार के जो प्राणियों की आकृति पाई जाती थी, जैसे बैल, भैंस, गेंडा, हाथी, बाघ जैसे सचमुच के प्राणी, एक सींग वाला काल्पनिक प्राणी देखने को
मिलते हैं। देखो यहाँ पे एक सिंग वाला प्राणी भी दिखाया गया है। अन्य प्राणियों की आकृति की भांति मनुष्य की आकृति भी पाई जाती थी। प्राणियों के चित्र तो रहते थे, इसके अलावा मनुष्य की आकृति भी कभी कभी सिक्कों में रहती थी। इन मुद्राओं का उपयोग छाप लेने के लिए किया जाता था। हड़प्पा संस्कृति वाले स्थानों पे जो खुदाई हुई है उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग आकारों वाले बर्तन पाए गए हैं। उनमें लाल रंग के पृष्ठ भाग पर काले रंग के बनाए गए नक्काशी वाले बर्तन भी पाए गए हैं। नक्काशी के नमूने के रूप में मछली की चोइयाँ, एक दूसरे में पिरोए हुए वलय, पीपल के पत्ते जैसे प्रतीकों का समावेश है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मृत व्यक्ति को दफनाते समय उस व्यक्ति के शव के साथ मिट्टी के बर्तन दफना देते थे। उस समय के लोग क्या करते थे, जैसे अभी हम लोग देखो हिंदुओं में क्या करते हैं कि कोई का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसको हम जला देते हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिम और ईसाई में क्या करते हैं, जमीन को खोद के उनके जो शव होते हैं उसको, शव यानी जो मृतक शरीर होता है उसको हम जमीन में दफना देते हैं। लेकिन हड़प्पा संस्कृति के लोग क्या करते हैं, मृत शरीर को दफनाते थे, लेकिन उसका जो बर्तन वगैरह होता था वो शव के साथ मिट्टी के अंदर दफना देते थे। बच्चों, स्नानागार का मतलब क्या होता है? जिसको तुम स्विमिंग पूल कहते हो उसी को स्नानागार कहा जाता है। और महास्नानागार यानी बड़ा स्विमिंग पूल जिसमें लोग नहाते थे। तो यहाँ पर है महास्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नान गृह पाया गया है। महास्नानागार का स्नान कुंड लगभग 2.5 मीटर गहरा था। उसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और चौड़ाई लगभग 7 मीटर थी। कुंड का पानी रिस न जाए इसके लिए उसे भीतर से पक्की ईंटों से बांधा गया था। उसमें उतरने की व्यवस्था थी तथा समय समय पर कुंड का पानी बदलने की भी सुविधा थी। देखो बच्चों, यहाँ पे चित्र दिया गया है मोहनजोदड़ो का महास्नानागार। ये देखो स्विमिंग पूल की तरह है, इसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी है और ये पक्की ईंटों से बनाई गई थी और इसका पानी समय समय पे बदला जाता था, इसकी भी सुविधा किया गया था। जनजीवन। हड़प्पा संस्कृति के लोग खेती करते थे। कालीबंगा में जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है। कालीबंगा के लोग तरह तरह के फसल उगाते थे, उसमें गेहूं, जौ प्रमुख फसलें थी। राजस्थान में जौ और गुजरात में मड़वा की फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी। इसके अतिरिक्त मटर, तिल, मसूर आदि फसलें भी उगाई जाती थी। हड़प्पा संस्कृति के लोग कपास से अवगत थे क्योंकि खुदाई में ये सारी चीजें हमको प्राप्त, उससे हमको पता चलता है कि उन लोग इसी चीज की फसल उगाते थे। उत्खनन में पाई गई मूर्तियों, मुद्राओं पर अंकित चित्रों और कपड़ों के अवशेष आदि प्रमाणों के आधार पर मालूम होता है कि वे लोग वस्त्र बुनते थे। स्त्री पुरुषों की वेशभूषा में घुटने तक का वस्त्र और ऊपरी दोपट वस्त्रों का समावेश था, यानी दोपट वस्त्र पहनते थे और धोती पहनते थे। खुदाई में विभिन्न प्रकार के गहने पाए गए हैं। ये गहने स्वर्ण, तांबा, रत्न, सीपियां, कौड़ियों, बीज आदि से बनाए हुए हैं। बहुपरतों वाली मालाएं, अंगूठियां, बाजूबंद और कमरबंद, इसको करधनी कहते हैं, जैसे आभूषण में स्त्री पुरुष, ऐसा नहीं सिर्फ स्त्रियां ही नहीं गहने पर बल्कि पुरुष भी गहने का उपयोग करते थे। स्त्रियां भुजा तक चूड़ियां पहनती थी। यहाँ पाया गया वैशिष्ट्यपूर्ण एक पुतला हड़प्पा कालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। देखो बच्चों, यहाँ चित्र दिया है, गहने का भी चित्र दिया गया है ऊपर, जैसे बाजूबंद है, उसके अलावा माला है, चूड़ियां है, सारी चीज, अंगूठी है, सब दिया गया है। उसके अलावा एक और चित्र उसके नीचे दिया गया है पुतले का। ये वो हड़प्पा कालीन कला के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके चेहरे के प्रत्येक भाव बहुत स्पष्ट है। यही नहीं बल्कि उसके कंधे पर ओढ़ी हुई शाल और शाल पे अंकित त्रिदल की नक्काशी बहुत ही कलात्मक ढंग से दर्शाई गई है। उसमें पता चलता है तो उस समय के लोगों की कला बहुत ही विकसित है। व्यापार।
हड़प्पा संस्कृति के लोग भारत में तथा भारत के बाहरी देशों के साथ व्यापार करते थे। सिंधु नदी की घाटी में उत्तम श्रेणी के कपास होती थी। इस कपास का पश्चिम एशिया, दक्षिण यूरोप और इजिप्ट देशों में निर्यात होता था। सूती वस्त्र का भी निर्यात होता था। इजिप्ट को मलमल वस्त्र की आपूर्ति हड़प्पा संस्कृति के व्यापारियों द्वारा होती थी। कश्मीर, दक्षिण भारत, ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान देशों में चांदी, जस्ता, बहुमूल्य नागिने, मणिक, देवदार की लकड़ी आदि वस्तुएं लाई जाती थी। विदेशों के साथ चलने वाला यह व्यापार सड़क और समुद्री मार्ग से होता था। उत्खनन में पाई गई कुछ मुद्राओं पर जहाज के चित्र उकेरे गए हैं। लोथल नामक स्थान पर विशाल बंदरगाह पाया गया है। हड़प्पा संस्कृति का व्यापार अरब सागर के तट पर चलता था। बच्चों ये देखो लोथल का बंदरगाह, इस बंदरगाह पे देखो यहाँ नाव खड़ा है और नाव द्वारा जल मार्ग से व्यापार होता था। ह्रास के कारण, ह्रास यानी धीरे धीरे खत्म होने का क्या कारण है? हड़प्पा संस्कृति जो खत्म हो गई उसका क्या कारण है? निरंतर आने वाली बाढ़, बाहरी समूहों के हमले, व्यापार में होने वाला घाटा जैसी बातें हड़प्पा संस्कृति की ह्रास का कारण बनी, यानी ये हड़प्पा संस्कृति के खत्म होने का कारण बनी। हो सकता है उसमें बाढ़ आया हो या बाहरी समूह यानी विदेशी लोग हमला किया हो या व्यापार में घाटा हो, इसके कारण हड़प्पा संस्कृति धीरे धीरे खत्म हो गई। और इसी भांति वर्षा की मात्रा कम हो जाना, नदियों की पाट सूख जाना, भूकंप, समुद्री तल में होने वाले परिवर्तन जैसे कारणों से भी कुछ स्थान उजड़ गए। इन कारणों में बड़ी मात्रा में लोग स्थलांतर कर गए और हड़प्पा संस्कृति के नगरों का ह्रास हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। हड़प्पा संस्कृति समृद्ध और संपन्न नगरीय संस्कृति थी। इस संस्कृति ने भारतीय संस्कृति की नींव रखी, यानी यहाँ से भारतीय संस्कृति की शुरुआत हुई। देखो बच्चों, यहाँ पे हड़प्पा कालीन खिलौने दिखाए गए हैं।